प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे उस क्वेश्चन से मुलाकात होगी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से, आज इसी को सीखना है प्यारे बच्चों। तो आइए, मेरा जो पहला सवाल है वो कैलेंडर का सवाल है और ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। आज एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन इस प्रकार के सीख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि मेरा भाई मुझसे 562 डेज बड़ा है, जबकि क्या है कि मेरी बहन जो है वह कितने दिनों से है, आपका 75 सप्ताह से बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्म ली हो तो मैं किस दिन जन्म लिया हूं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए कितना आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये जो 75 वीक है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है। और ये आपका आता है 525 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम कितना दिन को जोड़ देंगे, 562 दिन को जोड़ देंगे हम। और जब ये हम 562 दिन को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1087 दिन हो जाएगा, ठीक है। और निकालने के लिए 1087 को क्या करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो हमारा शेष कितना दिन रह जाता है। हमको केवल रिमेनिंग पर ध्यान देना है। 2 दिन हमारा जो है, 2 दिन हमारा शेष रह जाता है, यानी रिमेनिंग रह जाता है। क्वेश्चन क्या था कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, 562 डेज, जबकि मेरी बहन उससे, किससे, भाई से, अब इसके बाद है वो 75 सप्ताह बड़ी है, यानी 562 में हम कितना जोड़ देंगे, 525 जोड़ देंगे, 75 इंटू 7 कर देंगे। मेरी बहन मंगलवार को जन्म ली हो तो मैं किस दिन जन्म लिया हूं। तो सिंपल है कि हम दोनों को जोड़ देंगे, 525 प्लस 562 दोनों हो जाएगा, जोड़कर कितना, 1087। इसको क्या करेंगे, वीक में चूंकि 7 दिन ही होते हैं तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दिन आपका शेष बचा। और हमारा यहाँ जो है वह कब है, बहन का जन्म जो है वह मंगलवार को हुआ रहता है। तो मंगलवार में क्या करेंगे हम कि 2 दिन को हम जोड़ देंगे हम, तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, हमारा दिन हो जाएगा गुरुवार, यानी आपका हो गया बृहस्पतिवार। और यही हमारा आंसर होगा, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। और इस प्रकार से आंसर मेरा क्या होगा, बी होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको वीक को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 75 इंटू 7, और जो कैलकुलेट करके 525 आया उसमें 562 डेज को जोड़ देंगे हम। और सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा उस दिन में उसको जोड़ देंगे। तो जिस दिन वह जन्म लिया वह आपका निकल जाएगा, यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो ऐसे प्रश्न प्रायः आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से बनाने पर समय भी कम लगेगा और सवाल भी आसान हो जाएगा। और मैंने अपने आपका जो नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म है उस पर कई ऐसे क्वेश्चन हमने बताए कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चला गया है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि शब्द आइसोलेटेड में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द सक्सीडिंग लेटर। सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, आगे वाला लेटर। और एंड इज कॉन्सोनेंट रिप्लेस्ड बाय द प्रीसीडिंग, यानी पहले वाले लेटर से। तो आइए सबसे पहले हम समझें कि कौन सा लेटर आएगा
तो यहाँ समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं किसको, क्वेश्चन क्या है, आइसोलेटेड। यहाँ पर आपका आ गया आइसोलेटेड है आपका। आइसोलेटेड को क्या करेंगे हम, किस लेटर से ले लेंगे हम, तो यानी आइसोलेटेड में क्या करेंगे कि आई का क्या हो गया, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इज वोवेल रिप्लेस बाय द सक्सीडिंग लेटर यानी आगे का, तो आई का जे हो गया, ओ का बी हो गया, ए का बी हो गया, ई का एफ हो गया, है ना। आगे वाले लेटर से उसको क्या करेंगे हम, बदल देंगे, और जो आपका कॉन्सोनेंट्स लेटर है वह अपने पहले वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है। तो एस का क्या हो गया, एस का आर हो गया, एल का के हो गया, टी का एस हो गया और डी का सी हो गया। अब क्या कहता है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से तीसरे और बाएं से दूसरे अक्षर के बीच, तो यहाँ पर बाएं से आपका कौन है तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाएं से आपको क्या कह रहा है, बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से दूसरा अक्षर। तो यहाँ पर आर और पी यानी आर और पी, तो अल्फाबेटिकली लेंगे तो पी और आर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णानुक्रम में याद रखेंगे। तो यहाँ अगर आप वर्ड में देखिएगा तो पी आर के बीच में तो कोई लेटर नहीं है, तो बहुत बच्चे आंसर क्या देंगे, कोई नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन भी आपको नहीं है। तो पी और आर के बीच में आपका एक ही लेटर है, कौन सा, क्यू, और यही एक लेटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया 4। क्लियर है। तो क्या समझे क्वेश्चन को, ये जो आइसोलेटेड वर्ड है इसमें कहा कि जो आपका वोवेल का लेटर है वह अपने बाद वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है। तो आई है तो आई का जे हो गया, ओ है तो पी हो गया, ए है तो बी हो गया, ई है तो एफ हो गया। क्लियर। और जो कॉन्सोनेंट का लेटर है वह अपने पहले वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है। तो एस के पहले आर है, एल के पहले के है, टी के पहले एस है, डी से पहले सी है। जब आपका सारा लेटर आ गया तो आपको कहा कि बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से दूसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार कितने लेटर हैं। तो वर्ड में तो कोई लेटर नहीं है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में कहेगा तो एक लेटर है पी और आर के बीच में वह लेटर कौन सा है, क्यू, यानी एक लेटर है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, एक होगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर समझकर बनाएंगे, लैंग्वेज को देख के बनाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आगे चलें। अब एक क्वेश्चन हमारा देखिए आपका किसका है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए ट्रेंड क्वेश्चन का कैसे बदल रहा है। अब आपको ये जो दिया गया है यहाँ पर कौन सा आपका लेटर का सीक्वेंस आएगा यही बताना है ना, और ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कौन सा लेटर आपका आएगा, तो यहाँ पर पहला तो बी, बी और जे, क्योंकि लेटर अलग अलग है तो पहला आपका हो नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं कि बी का, यहाँ पर अगर हम किसको ले लें, बी ई जे से एक्स ए एफ का रिलेशन अगर देखें तो 26 टोटल लेटर 26 होता है। 26 में अगर इसको जोड़ दें हम 26 + 2 28 में 2 माइनस करेंगे, 28 में अगर हम 4 माइनस करेंगे 24 होगा। फिर
5 है यहाँ पर, 5 में 4 माइनस होगा तो 1 होगा, 10 में 4 माइनस होगा 6 होगा, तो -4 तो आ गया इसके अनुसार। लेकिन फिर देखिए 15 में +4 करेंगे तब 19 आएगा, है ना। फिर 18 में +4 करेंगे 22 आएगा। फिर आपका लेकिन P में +4 करेंगे नहीं आएगा, इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड को चेक करें हम लोग, तो अगर यहाँ पर हम किसको ले लेते हैं, इसके प्लेस पर अगर हम ले लेते हैं किसको, B, E और किसको लेना है, J को। ठीक है, तो 26 टोटल लेटर कितना होता है 26 में अगर हम इसको जोड़ दें 2 को तो 26 + 2 हो गया कितना 28। 28 में 4 माइनस होगा तो कितना होगा 24 होगा। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, 26 है यहां पर, तो 5 में 4 माइनस करेंगे 1 होगा, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 होगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं समझने के लिए कि B, E, J आ गया। इसमें क्या करेंगे हम कि माइनस अगर 4 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 26 × 28 में 4 माइनस हुआ x आ जाएगा। 5 में 4 माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। 10 में 4 माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, x से f हो गया, है ना। अब यहां पर करना है -4 तो क्या है S V A, तो 19 में 4 माइनस करेंगे 15 होगा, 22 में 4 माइनस करेंगे 18 होगा, 26 से 27 में 4 माइनस करेंगे 23 होगा, यानी ORW होगा। यहां पर क्या हो जाएगा ORW, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है C है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए लेटर का अगर अल्फाबेट पोजीशन अगर हमको याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, और हम उसमें प्लस या माइनस करके उस वैल्यू को यहाँ पर हम ला सकते हैं। और इसके लिए हमने बताया कि हर लेटर में -4 करेंगे, और ये आपका एनालॉजी में एक नया ट्रेंड का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि कौन सा लेटर ग्रुप होगा और या परसेंटेज के प्लेस पर भी कौन सा आपका लेटर ग्रुप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब आगे जो मेरा क्वेश्चन है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एग्जामिनेशन में चाहे वह बैंक का क्वेश्चन हो, चाहे वह एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे वह रेलवे का क्वेश्चन हो, एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इसमें कि A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक 6 है। ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मंजिल को ले लेते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो कह रहा है कि ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, और ये भी ध्यान में रखना है कि ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है ना। तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ जो आपको कह रहा है ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है, ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, सी ए के नीचे रहता है। तो जब हम 3 अगर बीच में होगा तो डेफिनेट तौर पर कहाँ है, सी ए के नीचे रहता है। तो अगर यहाँ पर हम सी को ले लें और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए अगर आ जाएगा यहाँ पर, तो ए और सी के बीच में कितना मंजिल है आपका, 3 मंजिल है जो दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है।
ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। सी अब जब आपका सबसे ऊपर नहीं होगा और सी जब भी होगा ए के नीचे होगा, तो डेफिनेट है कि ए 5वां मंजिल पर होगा, तभी सी जो है वह क्या होगा 5वें मंजिल पर रहेगा, तभी 3 मंजिल आपका क्या होगा बीच में रहेगा। इसको भी समझना है। फिर क्या कहता है कि सी ए के नीचे रहता है, डी बी के ऊपर रहता है। अब डी बी के ऊपर या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है, 3 और 2 पर रह सकता है। लेकिन फिर आपको क्या कहा है कि ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है। तो ई के नीचे कब एक व्यक्ति रहता है, तो अगर डी और बी लेंगे अगर यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर ई होता, लेकिन ई के नीचे तो एक ही व्यक्ति रहता है, तो हो नहीं सकता है। इसलिए हम यहाँ पर किसको लेंगे, हम ई को लेंगे हम। क्लियर हो गया। अब क्या कहा यहाँ पर, आपको जो कह रहा है कि डी जो है वह बी के ठीक ऊपर रहता है, यानी यहाँ पर कौन होगा, डी होगा, और यहाँ पर कौन होगा, बी होगा। तो एक कौन बच गया, एक बच गया आपका एफ। तो यहाँ पर कौन हो गया, आपका हो गया एफ हो गया, और इस प्रकार से आपका अरेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लैंग्वेज पर ध्यान में रखना होगा कि किसके विषय में कौन सी बात कही गई है। तो सबसे पहले तो आपको कहा कि ए सबसे ऊपर नहीं होगा, पहले कंडीशन को याद रखना है। फिर कहा कि ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए, और सबसे नीचे जो है यानी ए कभी सी के नीचे नहीं रहेगा। तो डेफिनेट है जब ए सी के नीचे नहीं रहेगा तो सी नीचे रहेगा ए के, और आपको ए ऊपर रहेगा। तो ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। फिर कहा कि डी जो है वह बी के ऊपर है, तो डी बी यहाँ पर ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको कहा है सी के नीचे, ई के नीचे केवल एक व्यक्ति है। तो ई को जब यहाँ अगर हम नहीं लेते तो ई मेरा यहाँ जाता, तो यहाँ पर तो 3 व्यक्ति हो जाता, 2 व्यक्ति हो जाता, इसलिए हम ई को यहाँ पर हम ले नहीं सकते थे। इसलिए 2 नंबर पर हमने किसको लिया, ई को लिया। तो डी 4 पर हो गया और 3 पर बी हो गया, और सबसे ऊपर आपका क्या हो गया, एफ हो गया। क्लियर। तो अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इसमें कि हु लिव्स इमीडिएटली अबव ए, ए के ऊपर कौन व्यक्ति है। तो ए के ऊपर हमारा क्या है, एफ है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लैंग्वेज को क्या करेंगे, हम एक दूसरे स्टेटमेंट से कोरिलेट करेंगे कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं, और मैंने भी अपने नौकरी प्रेप के सीरीज में इस प्रकार के कई क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आगे चलें हम लोग। अब ये क्वेश्चन जो है वो सैलोजिज्म का है, और ये 3 स्टेटमेंट आपका है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, तो पहले हमने आपको क्या बताया था कि 2 स्टेटमेंट को लेंगे। तो यहां पर है आई प्लस ए बराबर आई, 2 स्टेटमेंट में, और पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो है दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर जो दिया गया है वह क्या है, सम बुल्स आर लियोपार्ड्स, सम बुल्स आर लियोपार्ड्स नहीं है, सम लियोपार्ड्स आर बुल्स, सम लियोपार्ड्स आर बुल्स भी नहीं है। तो पहला तीसरा आपका होगा नहीं, है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब पहला दूसरा से नहीं आए तो पहला और तीसरा देखेंगे, लेकिन पहले और तीसरे में कोई मिडिल टर्म कॉमन नहीं है, तो पहला और तीसरा आपका होगा नहीं। क्लियर है। तब क्या होगा, दूसरा और तीसरा देखेंगे, तो ये दोनों को जब देखेंगे हम, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर ए आ जाएगा। क्लियर है। तो ए प्लस ए आ जाएगा, तो क्या होगा हमारा, देखिए
ऑल पीकॉक्स आर हॉर्सेस, यहां पर मिडिल टर्म है तो ऑल पीकॉक्स आर हॉर्सेस, तो ऑल पीकॉक्स आर हॉर्सेस आ गया। सम हॉर्सेज आर पीकॉक्स, सम हॉर्सेज आर पीकॉक्स पहला आ गया है ना। ऑल पीकॉक्स आर हॉर्सेज और सम हॉर्सेज आर पीकॉक्स पहला भी आ गया और तीसरा भी आ गया। अब क्या है इसमें, सम लियोपार्ड्स आर पीकॉक्स, यह भी आ गया, तीसरा भी आ गया, यानी दूसरे स्टेटमेंट का कन्वर्सन हम कर देंगे। सम लियोपार्ड्स आर पीकॉक्स, सम लियोपार्ड्स आर पीकॉक्स, यानी तीनों ही कंक्लूजन आएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना आसान है, बात आई समझ में। पहले और दूसरे से सम बुल्स आर लियोपार्ड, सम लियोपार्ड्स आर बुल्स नहीं है आपका। पहला और तीसरा का कोई कॉमन टर्म है नहीं तो नहीं होगा। दूसरा और तीसरा लियोपार्ड्स, लियोपार्ड्स ए प्लस ए बराबर ए होगा। तो ऑल पीकॉक्स आर हॉर्सेस तीसरा है, सम हॉर्सेस आर पीकॉक्स है ना, सम हॉर्सेस आर पीकॉक्स पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को कन्वर्सन कर देंगे। सम लियोपार्ड्स आर पीकॉक्स जो दूसरा है, और इस प्रकार से आपका तीनों ही कंक्लूजन आपका सही है जो स्टेटमेंट के अनुसार है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे ही आप हर चैप्टर के कंसेप्ट को अगर समझे हुए हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और कहीं कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और साइलोजिज्म खास करके जब भी पढ़िए, जो मेरा सलाह है, जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, वो आप लॉजिकल मेथड ज़्यादा ऑथेंटिक है, और ऐसे अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हमारा क्लास जो है वो यहीं तक आपका है। फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, और आपसे मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म को आप आगे बढ़ाएं, अपना प्यार और स्नेह देते रहें, ताकि हम और भी नए नए क्वेश्चन के साथ आपको मुलाकात करवाते रहें। और आज जो मेरा है कि अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अगर आप जीवन में सक्सेस करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको बात नहीं बनाने पड़ेगी, रातों से, यानी रात में जगकर आप अपने मेहनत को बढ़ा सकते हैं। और लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, हर कोई चाहता है कि जीवन में आप आगे बढ़ें। जो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, वह भी चाहते हैं, आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। लेकिन मैं उनसे बेहतर करूं, हमको उनसे भी बेहतर करना है, ये भी ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन जो है हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा ये कारवां चलता रहेगा। सफलता जो होती है वह किसी के पीछे नहीं, सफलता आगे ही चलती रहती है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू।